Here's the most interesting topic and confusing also. Rent versus royalty. What is rent and what is royalty? Today I am going to explain you very clearly that it will never confuse you. So first we will know about what is rent. इनकम अर्न बाई लैंड और एनी प्रॉपर्टी टेंजिबल एसेट फॉर इट्स यूज़। मतलब कोई भी लैंड है, कोई भी प्रॉपर्टी है, कोई भी घर है या कुछ भी है, उसको उसकी सर्विस देने के लिए जो भी इनकम मिलती है उसी को हम रेंट कहते हैं। जैसे कि हम कोई भी घर किराए पे दे रहे हैं या फिर कोई भी लैंड किसी को किराए पे दे रहे हैं, तो उसमें वो जो रेंट दे रहा है उस लैंड का या उस प्रॉपर्टी का, मतलब उसकी जो भी इनकम दे रहा है, जैसे 2,000 3,000 जो भी किराया दे रहा है, उसी को हम रेंट कहते हैं। और ये सिर्फ टेंजिबल एसेट से अर्न किया जा सकता है, ठीक है। इसमें इंटेंजिबल एसेट नहीं होती हैं। टेंजिबल एसेट मतलब जिनको हम छू सकते हैं। रॉयल्टी, अ पेमेंट मेड टू द ओनर ऑफ एन एसेट और प्रॉपर्टी टेंजिबल और इनटेंजिबल फॉर द राइट टू यूज़ इट, ठीक है। अब रॉयल्टी क्या होता है कि हम इसमें क्या करते हैं कि अपने एसेट का राइट बेच देते हैं, ठीक है। सपोज दैट हमारी कोई एसेट है, कुछ भी हो सकती है, वो टेंजिबल हो सकती है, इनटेंजिबल हो सकती है। हम उसका राइट मतलब उसको यूज़ करने का राइट जो है वो किसी और को दे देते हैं। कि जैसे मान लो कि कोई पेटेंट है, ठीक है। कोई बंदा है जिसने कोई इन्वेंशन किया, अब उसके पास उसका पेटेंट है, मतलब सिर्फ वो ही बना सकता है उस चीज़ को, ठीक है। तो उसने कोई कंपनीज़ हैं जो बनाना चाहती हैं सेम चीज़, तो उनने उससे बोला कि तुम हमें इसका मतलब तुम्हारे पास बस ये बनाने का पेटेंट है तो तुम हमें दे दो। उसने वो मतलब वो बनाने का राइट जो भी पेटेंट है वो उन कंपनीज़ को दे दिया। तो उस कंपनी को देने के बदले वो कंपनीज़ उसको कुछ पे करेंगी, ठीक है। वो प्रॉफिट का परसेंटेज हो सकता है, वो सेल्स का परसेंटेज हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। उसी को हम क्या कहते हैं, वही होती है रॉयल्टी। तो जो रॉयल्टी पे करता है वो लेसी होता है, और जो रॉयल्टी मतलब जो एसेट का ओनर होता है वो लेसर होता है, ठीक है। अब कुछ एग्जांपल देख लेते हैं कि किन किन चीज़ों पे रॉयल्टी मिलती है। इंटेंजिबल एसेट होती है जैसे कि कॉपीराइट हो गया, फ्रेंचाइज हो गया, पेटेंट हो गया, एट्सेट्रा।